हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज हम क्या करेंगे? आज हम क्लास ट्वेल्थ का, इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे और उससे कुछ पॉइंट्स भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज भी उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि रैंक कहाँ शो किया जाता है। अगर फर्म को लॉस होगा तो लॉस के केस में हमें क्या बनाना होगा, क्या लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या लॉस को शो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो वो लॉस कहाँ जाएगा। तो ये सारे कुछ और पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को हम इसको आज के डे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो आप अपने स्लाइड्स पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पार्टनर्स एग्रीमेंट। दो पार्टनर है यहाँ पे और उनके बीच में एग्रीमेंट है। और फर्स्ट पॉइंट क्या कहा हुआ है? प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर हो रहा है। कितना है? 1/1 हो जाएगा। फिर कहा गया है मनीष को सैलरी दिया जा रहा है। कितना सैलरी दिया जा रहा है बेटा? 400 पर मंथ। तो हमें पता है कि पार्टनर को सैलरी कहाँ शो किया जाता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। फिर गिरीश को कमीशन दिया जा रहा है। कमीशन कैसे दिया जा रहा है? 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी। तो यहाँ पर आफ्टर वर्ड यूज किया हुआ है। इससे पहले की क्लासेस में हमने बताया था कि अगर आफ्टर वर्ड यूज करेंगे तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और बिफोर वर्ड यूज किया जाएगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है। लास्ट वाले पॉइंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। और आपको बता दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट? 40,000। तो चलिए हम पहले क्या बनाते हैं, वहां पे नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं। फॉर्मेट आपको बनाना आता ही है, तो कैसे किया जाएगा वो देख रहे हैं। सबसे पहले हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 वो लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आपको क्या कहा हुआ है? पार्टनर का सैलरी। तो ठीक है, हमें पता है कि पार्टनर का सैलरी कहाँ आता है? डेबिट साइड में। कितना है? 400 पर मंथ है। तो 400 आप पर मंथ मतलब 4800। इसके बाद क्या कहा हुआ है यहाँ पर? इसके बाद कहा हुआ है कि पार्टनर को क्या देना है? कमीशन देना है। जो ठीक है, पार्टनर का जो कमीशन होगा वो भी, लेकिन कमीशन के लिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया गया है तो 40,000 में 4800 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 3। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया 5। इसका कितना? 10% है। 10% दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? 3520 क्या दिया जाएगा? कमीशन। ठीक बेटा। इसके बाद क्या कहा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर को देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है? महेश को देना है एंड गिरीश को देना है। महेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? महेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 7%। इसका मतलब आपका 7,000 मनीष का आ जाएगा, और गिरीश का कितना दिया हुआ है? कैपिटल 8। तो आपका कितना आ जाएगा? 5600। ओके, दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 12,600। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मनीष का एंड गिरीश का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है बेटा? 5%। तो 5%, सिर्फ 5% लिखा हुआ है। तो देखिए आप कितना मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मनीष का, मनीष के लिए क्या कहा हुआ है? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में कहा भी था, क्या कहा था बेटा? कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको 5% दिया होगा या 5% पीए दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा? अगर 5% दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप 5/100 लिखेंगे। जितना भी आपका ड्राइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5/100। बट अगर पीए मेंशन किया हुआ तो आप क्या क्या करना पड़ेगा? 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये किस केस में करना होगा? जब 5% पीए आपको हाफ ईयरली लेना पड़ेगा, 6 मंथ का। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप
800 लिखेंगे, 800 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और गिरीश का कितना है, 1400 है। 1400 पे भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मेंशन किया हुआ है, 5%। कितना हो जाएगा आपका, 700। ठीक है बेटा, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 700, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500। क्लियर, कितना आ जाएगा 1500। अब हमने पार्टनर्स को जितना जो जो देना था वो सब दे दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर किसका, मनीष एंड गिरीश। मनीष एंड गिरीश को प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया है। जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको किस रेशियो में बांटना है, 1:1। तो आई होप आप ये कर लेंगे और जितना आएगा यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए आप एक बार देख लीजिए, देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है और प्रॉफिट भी यहाँ पे दिया हुआ है 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन। ओके, यहाँ पर जो प्रॉफिट मेंशन किया है बिफोर, बिफोर मतलब पहले, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया, इट मतलब कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस करना होगा, तब आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा हुआ है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया है 1,50,000, 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है, मतलब इंटरेस्ट आपको देना है ए के लोन पर, 1.5 लाख का आपका लोन दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका 6% है। बी को कमीशन दिया जा रहा है ऑन सेल, बी को कमीशन इस बार, जैसे हमेशा कमीशन किस पे देते हैं, नेट प्रॉफिट पे, बट यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है उसको कमीशन किस पे देना है, सेल पर देना है, दैट मीन्स टर्नओवर पर, जितना आपका टर्नओवर होगा। टर्नओवर कितना है हमारा, 3 लाख, 30 लाख सॉरी, 30 लाख का टर्नओवर दिखाया गया है। एंड 10% ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट ऑफ द रिजर्व अकाउंट, मतलब डिविजुअल प्रॉफिट किसे कहा जाता है, डिविजुअल प्रॉफिट जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और उससे जो प्रॉफिट फाइंड आउट होता है, जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है, उस डिविजुअल प्रॉफिट का 10% कहाँ हमें रखना है, रिजर्व में रखना है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट। क्यों हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है, आपको पता चल गया होगा कि पीएनएल अकाउंट हमें इसलिए बनाना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और हमें पता है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहेगा तो हमें क्या बनाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन आपको दिया रहेगा तो हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लोन हमें आउटसाइडर को से लिया है, तो इंटरेस्ट भी हमें किससे देना, आउटसाइडर को। और पीएनएल अकाउंट का पेमेंट फर्म जो है आउटसाइडर के लिए करती है, जो भी डेबिट साइड में, तो इसलिए हमने पीएनएल अकाउंट बनाया। और पीएनएल अकाउंट में आप इससे पहले भी क्लासेस को देखे होंगे, तो पीएनएल, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में। कितना लोन है, 1.5 लाख का लोन है। ठीक, क्या आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है। जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया होगा तो हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, 6%। ठीक है बेटा, कितना लेंगे, 6%, तो आपका कितना हो जाएगा, 9,000। क्लियर, क्लियर बेटा। चलिए
अब दोनों का फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ट्रांसफर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है बेटा। अब जो कितना डिफरेंस आया है आपका, 337 34, यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 346 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमें प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। अब हमें कौन सा प्रॉफिट मिल गया है, जिस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, फिर आपका इंटरनेशनल लोन, वो सॉरी ड्राइंग हो जाएगा, फिर हमारे को रिजर्व मेंटेन करना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे। अब आप क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, ये जो भी आपने पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, कितना है, 337,000। ठीक है बेटा, 337,000। इसके बाद हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ए एंड बी, ए को एंड बी को। तो ए एंड बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड करना है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%, तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000 एंड 15,000, कितना हो गया बेटा, 40,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, तो आप बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, किसका, ए का एंड बी का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर अब आपको 5%, 6% पर एनम दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ए का कितना ड्राइंग दिया हुआ है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना आ गया आपके पास, 1800। और ऐसे ही नेक्स्ट कभी आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है, 40,000, तो 4 3 12, आपका कितना आ जाएगा, 3,000, 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, बी को कमीशन देना है। तो कमीशन किस पे देना है, 2%। यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे तो देना नहीं है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है ऑन सेल, और सेल भी आपको दिया हुआ है 30 लाख। तो जब 30 लाख का 2% अगर देंगे तो 20 कमीशन आ जाएगा, बी का कमीशन आएगा। बी का कमीशन कितना आ जाएगा आपका, 30 लाख का 2%, कितना आ जाएगा आपका, 60,000। क्लियर बेटा, कितना आ जाएगा आपका, 60,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको दिया हुआ है, रिजर्व मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पर 2 रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व मेंटेन करना है। इट मीन्स कि अब आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालना होगा, कितना आया है, डेबिट और क्रेडिट आप इसको प्लस करेंगे, 3,40,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब 3,40,000 में से आप डेबिट साइड, डेबिट साइड कितना है, जैसे आपका क्रेडिट साइड कितना आ गया है, 3,40,000 है, डेबिट साइड कितना है बेटा आपका, 1,00,000 रुपीज है, 1,00,000 रुपीज है, कितना आ गया आपके पास, 2,40,000। अब ये आपका क्या आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट को डिफरेंस करने के बाद ये आपका प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट आ गया ना। इसी प्रॉफिट का ही आप 10% क्या रखेंगे, रिजर्व रखेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 24,000, कितना आ जाएगा बेटा, 24,000 आपने रिजर्व। रिजर्व इसी तरह से रखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविजुअल प्रॉफिट। इसी डिविजुअल प्रॉफिट को ही हमें क्या करना है, 10% रिजर्व रखा है, तो हमने 10% रिजर्व रख दिया। रिजर्व रखने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, उस रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ए एंड बी में। क्लियर, क्लियर। आपको पीएनएल अकाउंट क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि लोन की बात की गई है। लोन पर इंटरेस्ट पे करना है तो आपको पीएनएल में ही दिखाना पड़ेगा। जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि हमें सैलरी देना है, कमीशन देना है, जो भी है ये आपने देख लिया। रिजर्व कैसे मेंटेन किया है ये भी आपने देख लिया। अब एक बार टैली कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक या कहीं कुछ कुछ छूट तो नहीं गया है।
चलिए बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। आप लोग जितना भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को करते जाइए। आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर का पेपर अभी मिल जाएगा, मोबाइल पे तो सभी अवेलेबल है। जितना भी उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। जितने जितने टॉपिक्स हम करते जा रहे हैं उन टॉपिक से बिहार पर आप क्वेश्चन को मैच करके और वैसे क्वेश्चन उसी से सेम एज क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे तो आपको सीखने में और आपका एक कैलकुलेशन जो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं जब आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे। बिना प्रैक्टिस के तो आपको कितने भी कोई भी टीचर आपको पढ़ा देगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया तो कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। आप भूलते जाएंगे, चीजों को भूलते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ए बी आर अ पार्टनर और उन पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 अक्टूबर ए गारंटीड अ लोन, ए ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को 50,000 का। कितने थाउजेंड का लोन दिया है? 50,000 का लोन दिया है। और टू बी द फर्म, बी इज अलाउड द फर्म टू यूज द प्रॉपर्टी मंथली रेंट। ठीक है, बी ने अपना प्रॉपर्टी दिया है फर्म को। बी ने क्या दिया है? एज अ रेंट पर उसने अपने प्रॉपर्टी को दे रखा है उसको यूज करने के लिए, तो उसके लिए वो 10,000 रुपीज लेता है मंथली। मंथली वर्ड यूज किया है तो ध्यान रखिएगा इस चीज पर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% और बी इज एनुअल सैलरी, और बी को एनुअल सैलरी दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या कहा हुआ है? द फर्म, अब यहाँ पे फर्म को लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्म को लॉस है, तो लॉस के केस में क्या आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीजों को दिया हुआ है, जैसे रेंट दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है आपका, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट या मैनेजर कमीशन, ये 3 अगर दिए होंगे तो आपको पीएनएल अकाउंट जो है बनाना जरूरी होगा। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे? पीएनएल अकाउंट। क्यों बना रहे हैं बताया है अभी आपको, क्योंकि आपको रेंट दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट लोन दिया है। ठीक है बेटा, अब पीएनएल अकाउंट बनाना है, हमें लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट इस तरफ आता है तो जाहिर सी बात है लॉस आपको यहाँ पर आएगा। नेट लॉस, कितना लॉस मेंशन किया हुआ है? 28,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेंट दिया हुआ है। रेंट कितना है बेटा आपका? रेंट आपको दिया हुआ है 10,000। 10,000 पर मंथ है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है, फिर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका? 50,000। लोन कितना आपका? 50,000। क्या लोन पर इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं। अगर लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो ये क्लियर है कि आपको कितना पे करना होगा? 6%। तो 6% मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 12, ये आपका कट हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया बेटा? 1500। कितना आ जाएगा आपका? 1500। अब आपका कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप क्या करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर लिख देंगे। ठीक है ना, किसमें? कितने पार्टनर? ए एंड बी में। ए एंड बी में टोटल कितना आपका लॉस होगा? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख, नो नो, 1.5 लाख, 1,50,000। और 1,50,000 को क्या आपको रेशो दिया हुआ है? नहीं। तो आप क्या करेंगे? इक्वली, यहां पर इक्वली, और 1,50,000 यहाँ पर भी 1,50,000। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी कहा हुआ है और साथ ही साथ आपको मेरे ख्याल से सैलरी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे द फर्म सफर लॉस, द फर्म सफर लॉस, मतलब अगर फर्म जो है लॉस सफर कर रही है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी,
पार्टनर्स सैलरी। अगर फर्म लॉस सफर करेगी तो उस केस में ना पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा और ना ही जो है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं। और एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड के केस में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोवाइड नहीं करते। देखिए एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का नहीं है, यहाँ पे क्या कहा हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस अगर फर्म को होगा तो ना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और ना ही आप जो है पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, लॉस हुआ है तो हमने पहले लॉस दिखा दिया। यहाँ पर पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसलिए हमने रेंट को दिखाया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिया, और आपका रेशो गिवन नहीं था। रेशो नहीं गिवन था तो हमने पार्टनर्स में उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता तब हम पार्टनर्स का पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते, बट यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है इसलिए हमने पार्टनर्स का पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। जब लॉस प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसा? ठीक है बेटा, तो ये आपका याद का क्वेश्चन है, आप देखिए। चलिए, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अगर करवाए हैं तो इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस को करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, चाहे आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन हो, आपको पीएनएल बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल, पहले आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप जो है फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो है प्रैक्टिस बना रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।